तो एक तरफ है एक सादा सा पहिया और दूसरी तरफ एक जदीद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। इन दोनों के बीच का फासला पूरे 5,500 साल का है। लेकिन ये सफर हमें जिद्दत यानी इनोवेशन और कुछ नया शुरू करने की हिम्मत के बारे में क्या सिखा सकता है? आइए इस कहानी में गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक तरफ पत्थर की एक डिस्क और दूसरी तरफ एक जदीद स्टीयरिंग व्हील। बज़ाहिर तो ये दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? लेकिन इनको जोड़ने वाला जो सफ़र है ना, वो एक ऐसी बुनियादी सच्चाई सामने लाता है जो हर तख्लीक कार के लिए, हर इनोवेटर के लिए जानना ज़रूरी है कि शुरुआत कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अच्छा, तो इस सफ़र को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा उस पहले कदम पर। और वो कदम कमाल का नहीं था, बल्कि हिम्मत का था। एक नामुकम्मल चीज़ को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत। ज़रा तसव्वुर करें, तकरीबन 3,500 साल क़ब्ल मसीह मेसोपोटामिया में किसी ने पत्थर को तराशकर एक पहिया बनाया। ये बहुत भारी था, शायद बार बार टूट भी जाता था और ठीक से गोल भी नहीं था। मतलब ये कोई शाहकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक बहुत बड़े मसले का पहला बिल्कुल खुरदरा सा जवाब था। और यही वो सबसे अहम नुक्ता है जो आज भी इतना ही रेलेवेंट है। इस पत्थर के पहिए को इनकलाबी होने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। इसे बस उस चीज़ से थोड़ा सा बेहतर होना था जो उससे पहले मौजूद थी। तो जिद्दत जो है ना, वो कमाल तक पहुंचने की दौड़ नहीं, बल्कि मुसलसल बेहतरी का एक सफ़र है। तो हमारे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हर बड़ा आइडिया, हर अजीम ख्याल एक पत्थर के पहिए के तौर पर ही शुरू होता है। नामुकम्मल शुरुआत करना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तख्लीकी अमल का, क्रिएटिव प्रोसेस का एक लाजमी, एक ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन ये नामुकम्मल आगाज़ तो कहानी का सिर्फ पहला बाब था। असल ताकत, असल जादू तो तिकरार में है, यानी इटरेशन में। और इस कहानी में तिकरार का जो पैमाना है ना, वो वाकई जहन को घुमा देता है। ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं थी। पत्थर की इस डिस्क से लेकर आज के स्टीयरिंग व्हील तक का सफ़र हज़ारों साल पर फैला हुआ है। हर कदम एक छोटी सी बेहतरी थी जो सदियों के तजुर्बे की बुनियाद पर उठाया गया था। 1500 साल, ज़रा सोचिए इस आदत के बारे में। इतना वक्त तो सिर्फ पहली बड़ी बेहतरी लाने में लग गया, यानी एक भारी ठोस पहिए को हल्के और ज़्यादा कारामद तीलियों वाले पहिए में बदलने में। ये सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की एक नाकाबिले यकीन मिसाल है। और ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि जिद्दत तराजी कभी भी खला में यानी अकेले नहीं होती। देखिए, स्टीयरिंग व्हील का कोई फ़ायदा नहीं था जब तक गाड़ी ईजाद नहीं हुई, और गाड़ी तब तक मुमकिन नहीं थी जब तक कंबश्चन इंजन नहीं बना था। तो हर बड़ी कामयाबी सही वक्त और सही टेक्नोलॉजी के आने पर मुनहसर होती है। तो सवाल यह है कि पहिए की ये 5,500 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? दरअसल इसमें वो लाजवाल उसूल छुपे हैं जो आज के हर मोजिद, हर इनोवेटर के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। और सच पूछें तो पहिए की कहानी कोई अकेली मिसाल नहीं है। जेम्स डायसन ने अपने वैक्यूम क्लीनर के 5,000 से ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाए। कर्नल सैंडर्स को उनकी चिकन की तरकीब के लिए 1,000 से ज़्यादा बार मना किया गया। तारीख हमें बार बार यही सिखाती है कि पहली कोशिश कभी भी आखिरी नहीं होती। तो इस पूरे सफ़र का निचोड़ हम इन 4 बुनियादी उसूलों में निकाल सकते हैं। पहला, जिद्दत हमेशा बतदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से नहीं। दूसरा, छोटी छोटी बेहतरियां ही वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं, और ये उसूल आज हर शोबे पर, हर फील्ड पर लागू होते हैं। यही है तरक्की का असल फॉर्मूला। जो मौजूद है उससे शुरू करें, एक नामुकम्मल चीज़ बनाएं, उसकी खामियों से सीखें और फिर उसे थोड़ा बेहतर बना दें। ये एक सादा सा चक्कर है, एक साइकिल है जो किसी भी नामुकम्मल ख्याल को वक्त के साथ एक शाहकार में बदलने की ताकत रखता है। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस सारी कहानी में हम अपनी जगह कैसे तलाश करें? अब वक्त आ गया है कि हम अपने पत्थर के पहिए को पहचानें और उसे दिल से कबूल करें। तो आज के दौर में ये पत्थर का पहिया आखिर है क्या? वो कौन सा नामुकम्मल आगाज़ है जो किसी बहुत बड़ी, किसी शानदार चीज़ की बुनियाद बन सकता है? ये किसी बिजनेस प्लान का पहला खुरदुरा सा ड्राफ्ट हो सकता है, किसी किताब का पहला बाब हो सकता है, या कोडिंग की पहली चंद लाइनें। ये सब हमारे पत्थर के पहिए हैं। ये हर अजीम सफ़र का वो ज़रूरी और हाँ, अक्सर डरा देने वाला नुक्ता-ए आगाज़ है। असल फ़र्क बस सोच का है। क्या हम अपनी नामुकम्मल शुरुआत को एक नाकामी के तौर पर देखते हैं या फिर एक शानदार पहले कदम के तौर पर? जो लोग जिद्दत लाते हैं वो हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल का हर कदम इसी पहले कदम पर टिका हुआ है।
تو حتمی منزل کے خواب دیکھنے کے بجائے بس پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پتھر اٹھائیں اور اسے تراشنا شروع کریں۔ سفر کا آغاز بس وہیں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سٹیئرنگ ویل بھی آج کے دور کا صرف ایک قدم ہے، منزل نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگلا ارتقا کیا ہوگا، اگلی بڑی تبدیلی کیا ہوگی، اور اسے بنانے میں ہمارا کیا کردار ہوگا۔